ओम शांति। आज 16 जून 2025 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज बाबा ने डीप रियलाइजेशन कराया। आप बच्चों को बेहद खुशी होनी चाहिए कि स्वयं निराकार बाप ब्रह्मा तन से हमें पढ़ाते हैं। वो निराकार बाप हम बच्चों को सत्युगी राजधानी में ऊंच पद दिलाने के लिए रोज शिक्षा देते हैं। बाबा ने ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है ताकि बच्चे शांति धाम सुख धाम को तीसरे नेत्र से देख सकें। बाबा स्वयं आकर किचड़े से निकालकर गुलगुल बनाते हैं। कभी सोचा भी नहीं था कि स्वयं भगवान पढ़ाएंगे। माया घड़ी घड़ी ये बात भी भुला देती है। तुम बच्चों को माया से युद्ध करनी है। बच्चे कहते हैं बाबा माया बहुत तंग करती है, इसको कहो ना ये अंगूरी ना लगाए। बाबा कहते कि माया तो आएगी, आपको विजयी बनना है। मेरी याद में रहेंगे तो आप जीत जाएंगे। अंदर में उमंग होना चाहिए कि हम अपना भविष्य हीरे जैसा बनाएं। बाबा आए ही हैं बच्चों को गुलगुल बनाने के लिए। माया को अच्छी रीति परखना भी है और अपने को संभालना भी है। बाबा ने कहा तुम बच्चे देवता बनने वाले हो तो तुम्हारे चलन में भी बहुत रॉयल्टी होनी चाहिए। बाबा सच्चा बाबा है, ऊंचे से ऊंचा बाबा है। तुम्हें क्या से क्या बनाते हैं। इसी समय आत्माओं का मिलन परमात्मा से होता है। कोई भी नहीं जानता कि ये वो मिलन का समय है। कल्प में एक बार रूहों का मिलन रूहानी बाप से होता है। गाया जाता है मानुष से देवता किए करत न लागी वार। बाबा आते हैं, बाबा कहते हैं यहाँ जो कुछ भी है ये सब विनाशी है, ये काम में नहीं आना। यहाँ के लाख करोड़ सब खत्म हो जाएंगे। तभी कहते हैं किसी की दबी रहेगी धूल में, किसी की राजा खाए, किसी की चोर लूट ले गए तो किसी की आग जलाए। सफल होगी उसकी जो ईश्वर अर्थ लगाए। इस समय आपको अपना तन मन धन सब सफल करना है। नर को नारायण बनाने की सेवा करनी है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा कहते मीठे बच्चे सदा खुशी में रहो। हमें कोई देहधारी नहीं पढ़ाते। अशरीरी बाप शरीर में प्रवेश कर खास हमें पढ़ाने आए हैं। सदा खुशी में रहो। हमें कोई देहधारी नहीं पढ़ाते। अशरीरी बाप शरीर में प्रवेश कर खास हमें पढ़ाने आए हैं। क्वेश्चन है तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र क्यों मिला। तुम बच्चों को तीसरा नेत्र क्यों मिला। हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला अपने शांतिधाम सुखधाम को देखने के लिए। इन आंखों से जो पुरानी दुनिया मित्र संबंधी आदि दिखाई देते हैं उनसे बुद्धि निकाल देनी है। बाबा आए हैं किचड़े से निकाल फूल देवता बनाने के लिए। बाबा आए हैं किचड़े से निकाल फूल बनाने देवता बनाने। तो ऐसे बाप का फिर रिगार्ड भी रखना है। ओम शांति। शिव भगवान वाच बच्चों प्रति शिव भगवान को सच्चा बाबा जरूर कहेंगे क्योंकि वो रच्यता है ना। अब तुम बच्चे ही हो जिन्हें भगवान पढ़ाते हैं। भगवान भगवती बनाने के लिए ये तो हर एक अच्छी रीति जानते हैं। ऐसा कोई स्टूडेंट होता नहीं जो अपने टीचर को पढ़ाई को उसके रिजल्ट को ना जानता हो। जिन्हें भगवान पढ़ाते हैं उन्हें कितनी खुशी होनी चाहिए। जिन्हें स्वयं भगवान पढ़ाते हैं उन्हें कितनी खुशी होनी चाहिए। ये खुशी स्थायी क्यों नहीं रहती। जानते हो हमें कोई देहधारी मनुष्य नहीं पढ़ाते। अशरीरी बाप शरीर में प्रवेश कर खास तुम बच्चों को पढ़ाने के लिए आए हैं। ये किसी को मालूम नहीं, भगवान आके पढ़ाते हैं। जानते हो हम भगवान के बच्चे हैं
वो हमें पढ़ाते हैं, वो ही ज्ञान सागर है। शिव बाबा के सम्मुख तुम बैठे हो, आत्मा ही परमात्मा अभी मिलते हैं, ये बात भूलो मत। परंतु माया ऐसी है जो भुला देती है, नहीं तो वो नशा रहना चाहिए। भगवान उवाच, मैं तुम्हें स्वयं पढ़ाता हूं, तुम उसे याद करते हो, याद करते रहना है। यहाँ तो ऐसे ऐसे जो बिल्कुल ही भूल जाते हैं, कुछ भी नहीं जानते। भगवान खुद कहते, बहुत बच्चे ये भूल जाते हैं, नहीं तो वो खुशी रहनी चाहिए, हम भगवान के बच्चे हैं, वो हमको पढ़ा रहे हैं। माया ऐसी प्रबल है, बिल्कुल ही भुला देती है। इन आंखों से जो पुरानी दुनिया, मित्र संबंधी आदि देखते हो, उनमें बुद्धि चली जाती है। अब तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र देते, तुम शांति धाम सुख धाम को याद करो। यह है दुख धाम, छीछी दुनिया। जानते हो भारत स्वर्ग था, अभी नर्क है। बाप आकर फिर फूल बनाते हैं, वहां तुम्हें 21 जन्मों के लिए सुख मिलता, इसके लिए तुम पढ़ रहे हो। परंतु पूरा नहीं पढ़ने के कारण यहाँ की धन दौलत में बुद्धि लटक पड़ती है। ध्यान से समझेंगे, क्योंकि अटेंशन से नहीं पढ़ते हैं तो बुद्धि यहाँ की धन दौलत में लटक पड़ती है, उससे बुद्धि निकलती नहीं। बाबा कहते शांति धाम सुख धाम की तरफ बुद्धि रखो, परंतु बुद्धि गंदी दुनिया की तरफ एकदम चटकी हुई है, निकलती नहीं। भले यहाँ बैठे हैं तो भी पुरानी दुनिया से बुद्धि टूटती नहीं। अभी बाबा आया हुआ है गुलगुल पवित्र बनाने, तो मुख्य पवित्रता के लिए कहते हो, बाबा हमें पवित्र बनाकर पवित्र दुनिया में ले जाते हैं। तो ऐसे बाबा का कितना रिगार्ड रखना चाहिए। पवित्र बनाकर जो पवित्र दुनिया में ले जाते, उनका कितना रिगार्ड रखना चाहिए। ऐसे बाबा पर तो कुर्बान जाएं, जो परम धाम से आकर बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बच्चों पर कितनी मेहनत करते हैं, एकदम किचड़े से निकालते। अब तुम फूल बन रहे हो, जानते हो कल्प कल्प हम ऐसे फूल देवता बनते हैं। मानुष से देवता किए, करत न लागी वार। अभी हमें बाबा पढ़ा रहे हैं, यहाँ मनुष्य से देवता बनने आए हैं। ये अभी तुम्हें मालूम पड़ा, पहले पता नहीं था कि हम स्वर्गवासी थे। अभी बाबा ने बताया, तुम राज्य करते थे, रावण ने राज्य लिया, तुमने ही बहुत सुख देखे। 84 जन्म लेते लेते सीढ़ी नीचे उतरते हो। ये छीछी दुनिया, कितने मनुष्य दुखी हैं, कितने तो भूख मरते हैं, कुछ भी सुख नहीं है। बोले कितना धनवान हो तो भी अल्पकाल काग्विष्ठा समान सुख है। इसे कहा जाता विषय वितरणी नदी। स्वर्ग में बहुत सुखी होंगे, अब तुम सांवरे से गोरे बन रहे हो, समझते हो हम ही देवता थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते वैशाल्य में आ गए, अब तुम्हें शिवालय में ले जाते। शिव बाबा स्वर्ग की स्थापना करते हैं, हमें पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, तो अच्छी रीति पढ़ना है। पढ़कर चक्र बुद्धि में रखकर दैवी गुण धारण करने हैं। तुम बच्चे हो रूप बसंत, तुम्हारे मुख से सदा ही ज्ञान रतन निकलने चाहिए। आप रूप बसंत हो, मुख से ज्ञान रतन निकलने चाहिए, किचड़ा नहीं। बाबा कहते मैं रूप बसंत हूं, मैं परमात्मा ज्ञान सागर हूं। पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम होती है। पढ़कर जब बैरिस्टर डॉक्टर आदि बनते, लाखों कमाते हैं। एक एक डॉक्टर मास में लाख रुपया कमाते हैं, खाने की भी फुर्सत नहीं रहती। तुम भी अब पढ़ रहे हो, तुम क्या बनते हो? विश्व का मालिक। तो इस पढ़ाई का बहुत नशा होना चाहिए। तुम बच्चों में बातचीत करने की बहुत रॉयल्टी होनी चाहिए। तुम रॉयल बनते हो ना, राजाओं की चलन देखो कैसी होती है। बाबा तो अनुभवी है, राजाओं को नजराना देते हैं, कभी ऐसे हाथ में नहीं लेंगे, ऐसे आगे हाथ नहीं करेंगे। अगर लेना होगा तो इशारा कर देंगे सेक्रेटरी को कि जाकर लो। बहुत रॉयल होते हैं, बुद्धि में ख्याल रहता है, इनसे लेते हैं तो इनको वापस भी देना है, नहीं तो लेंगे नहीं। कोई राजाएं प्रजा से बिल्कुल लेते नहीं, कोई बहुत लूटते हैं। राजाओं में भी फर्क होता है।
अब तुम सतयुगी डबल सिरताज राजाएं बनते हो। डबल ताज के लिए पवित्रता जरूर चाहिए। इस विकारी दुनिया को छोड़ना है। तुम बच्चों ने विकारों को छोड़ा। विकारी कोई आकर बैठ ना सके। अगर बिगर बताए कोई आकर बैठ जाते हैं तो अपना नुकसान करते हैं। कोई चालाकी करते हैं, किसको पता थोड़ा ही पड़ता है। बाप भले देखे ना देखे, खुद ही पाप आत्मा बन जाते हैं। ये ड्रामा का अपने आप विधान बना हुआ है। बाबा देखे या ना देखे, विकर्म करते हैं तो पाप आत्मा बन जाते हैं। तुम भी पाप आत्मा थे, अब पुरुषार्थ से पुण्य आत्मा बनना है। तुम बच्चों को कितनी नॉलेज मिली, इस नॉलेज से तुम श्री कृष्णपुरी के मालिक बनते हो। बाबा कितना श्रृंगार थे, ऊंचते ऊंच भगवान पढ़ाते हैं तो कितनी खुशी से पढ़ना चाहिए। भगवान खुद पढ़ाने आते, कितना खुशी से पढ़ना चाहिए। ऐसी पढ़ाई तो कोई सौभाग्यशाली पढ़ते हैं, फिर सर्टिफिकेट भी लेना है। बाबा कहेंगे तुम पढ़ते कहाँ हो, बुद्धि भटकती रहती है तो क्या बनेंगे। लौकिक बाप भी कहते इस हालत में तुम नापास हो जाएंगे। कोई तो पढ़कर लाख कमाते और कोई देखो तो धक्के खाते रहते। तुम्हें फॉलो करना है मदर फादर को। और जो ब्रदर्स अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, यही धंधा करते हैं। प्रदर्शनी में बहुतों को पढ़ाते हैं ना। आगे चलकर जितना दुख बढ़ता जाएगा उतना ही मनुष्यों को वैराग आता जाएगा। फिर पढ़ने लग पड़ेंगे। दुख में भगवान को बहुत याद करेंगे। दुख में मरने समय हे राम हाय भगवान करते रहते। तुमको तो कुछ भी करना नहीं, तुम तो खुशी से तैयारी करते हो। कहाँ ये पुराना शरीर छूटे, हम अपने घर जाएं। फिर वहां शरीर भी सुंदर मिलेगा। पुरुषार्थ कर पढ़ाने वालों से भी ऊंच पद जाना चाहिए। ऐसे भी हैं पढ़ाने वाले से पढ़ने वाले की अवस्था बहुत अच्छी रहती है। बाप तो हर एक को जानते हैं ना। तुम बच्चे भी जान सकते हो। अपने अंदर को देखना चाहिए, हमारे में कौन सी कमी है। माया के विघ्नों से पार जाना है, उसमें फंसना नहीं है। माया के विघ्नों से पार जाना है, उसमें फंसना नहीं है। जो कहते हैं माया बड़ी जबरदस्त है, हम कैसे चल सकेंगे। अरे ऐसा सोचा तो माया एकदम कच्चा खा लेगी। गज को ग्राह ने खाया, ये अभी की बात है ना। अच्छे अच्छे बच्चों को माया रूपी ग्राह एकदम हप कर लेता है। अपने को छुड़ा नहीं सकते। खुद भी समझ सकते हैं हम माया के थप्पड़ से छूटना चाहते हैं, माया छूटने नहीं देती। कहते बाबा माया को बोलो ऐसे पकड़े नहीं। अरे ये तो युद्ध का मैदान है, मैदान में ऐसे थोड़ा ही कहेंगे इनको कहो हमें उंगली ना लगाए। मैच में कहेंगे क्या कि हमको बॉल नहीं देना, झट कह देंगे युद्ध के मैदान में आए हो तो लड़ो। तो माया खूब पछाड़ेगी, तुम बहुत ऊंच पद पा सकते हो। भगवान पढ़ाते हैं, कम बात है क्या। अब तुम्हारी चढ़ती कला होती है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। हर एक बच्चे को शौक रखना है हम भविष्य जीवन हीरे जैसा बनाएं। बहुत शौक रखना है, भविष्य जीवन हीरे जैसा बनाएं। विघ्नों को मिटाते जाना है, कैसे भी करके बाबा से वर्षा जरूर लेना है, नहीं तो हम कल्प कल्पांतर के लिए फेल हो जाएंगे। समझो कोई साहूकार का बच्चा है, बाप उनको पढ़ाई में अटक डालते हैं। कहेगा ये हम लाख लाख भी क्या करेंगे, हमको तो बेहद बाप से विश्व की बादशाही लेनी है। ये लाख करोड़ सब भस्मीभूत हो जाने हैं। किसी की दबी रहेगी धूल में, किसी की राजा खाए, किसके जलाए आग। सारी सृष्टि रूपी भंबोर को आग लगनी है। सारी सृष्टि रूपी भंबोर को, जंगल को आग लगनी है। ये रावण की लंका है, तुम सब सीताएं हो। राम आया हुआ है, सारी धरती एक टापू है। इस समय है रावण राज्य। बाप आकर रावण राज्य को क्लास कराई, तुम्हें राम राज्य का मालिक बनाते हैं। तुमको तो अंदर में
अथाह खुशी होनी चाहिए। गाया हुआ है, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ की गोप गोपियों से पूछो। तुम प्रदर्शनी में अपना सुख बताते हो ना, हम भारत को स्वर्ग बना रहे हैं, श्रीमत पर भारत की सेवा कर रहे हैं। जितना जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना श्रेष्ठ बनेंगे, जितना श्रीमत पे चलेंगे उतना श्रेष्ठ बनेंगे। तुमको मत देने वाले ढेर निकलेंगे, इसलिए वो भी परखना है। बाबा कहते मत देने वाले, राय देने वाले ढेर निकलेंगे, आपको परख के चलना है, संभलना है। कहाँ कहाँ माया भी गुप्त रूप से प्रवेश हो जाती है। तुम विश्व के मालिक बनते हो, अंदर बहुत खुशी होनी चाहिए। तुम कहते हो बाबा हम आपसे स्वर्ग का वर्षा लेने आए हैं। सत्यनारायण की कथा सुनकर हम नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनेंगे। तुम सब हाथ उठाते हो, बाबा हम आपसे पूरा वर्षा लेकर छोड़ेंगे, नहीं तो हम कल्प कल्प गवा देंगे, कोई भी विघन को हम उड़ा देंगे। इतनी बहादुरी होनी चाहिए। विघन कोई भी हो, बाबा की याद से हम उसे उड़ा देंगे, इतनी बहादुरी चाहिए। तुमने इतनी बहादुरी की है ना, जिससे वर्षा मिलता है, उनको थोड़ा ही छोड़ेंगे। कोई तो अच्छी रीति ठहर गए, कोई फिर भागंती हो गए। अच्छे अच्छे को माया खा गई, अजगर ने खाकर सारा हप कर लिया। बाबा कहते हे आत्माएं, बहुत प्यार से समझाते, मैं पतित दुनिया को पावन दुनिया बनाता हूँ। अब पतित दुनिया का मौत सामने खड़ा है, मैं तुम्हें राजाओं का राजा बनाता हूँ, पतित राजाओं का भी राजा। सिंगल ताज वाले राजा डबल ताज वाले राजाओं को माथा क्यों झुकाते हैं? आधा कल्प के बाद जब इनकी वो पवित्रता उड़ जाती तो रावण राज्य में सब विकारी पुजारी बन जाते हैं। तो बाबा बच्चों को कहते कोई गफलत नहीं करो, भूल नहीं जाओ, अच्छी रीति पढ़ो। रोज क्लास अटेंड नहीं कर सकते हो तो भी बाबा सब प्रबंध दे सकते हैं। 7 रोज का कोर्स लो जो मुरली को सहज समझ सको। पहले कोर्स करो ताकि आप मुरली को सहज समझ सको। कहाँ भी जाओ सिर्फ 2 अक्षर याद करो, ये है महामंत्र। कहाँ भी जाओ 2 अक्षर याद करो, ये है महामंत्र। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। कोई भी विकर्म व पाप कर्म देहाभिमान में आने से ही होता है। विकर्मों से बचने के लिए बुद्धि की प्रीत एक बाप से लगाओ। कोई हमसे विकर्म ना हो, उसके लिए बुद्धि की प्रीत एक बाप से लगाओ। कोई देहधारी से नहीं, एक से बुद्धि योग लगाना है, अंत तक याद करना है, तो फिर कोई विकर्म नहीं होगा। बाबा को याद करेंगे तो कोई विकर्म नहीं होगा। ये तो सड़ी हुई देह है, इसका अभिमान छोड़ दो। नाटक पूरा होता है। अभी हमारे 84 जन्म पूरे हुए, पुरानी आत्मा पुराना शरीर है। अब तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, फिर शरीर भी सतो प्रधान मिल जाएगा। आत्मा को सतो प्रधान बनाना है, बस ये तात लगी रहे। मैं आत्मा सतो प्रधान बन जाऊं, अंदर ही अंदर ये तात लगी रहे। बाबा सिर्फ कहते माम एकम याद करो, ये ओना रखो। तुम भी कहते हो बाबा हम पास होके दिखाएंगे। क्लास में जानते सबको स्कॉलरशिप तो नहीं मिलेगी, फिर भी पुरुषार्थ बहुत करते हैं ना। तुम भी समझते हो हमें नर से नारायण बनने का पुरुषार्थ करना है, कम क्यों करें। कोई भी बात की परवाह नहीं। वॉरियर्स कभी परवाह नहीं करते। कोई कहते बाबा बहुत तूफान स्वप्न आदि आते हैं, ये तो सब होगा, तुम बाप को याद करते रहो। हमारा काम है शिव बाबा को प्यार से याद करते रहना। इस दुश्मन पर जीत पानी है। कोई समय ऐसे ऐसे स्वप्न आएंगे, ना मन ना चित्त, ऐसे ऐसे घुटके आएंगे। ये सब माया है, हम माया को जीतने वाले हैं। आधा कल्प के लिए दुश्मन से राज्य लेते हैं, हमको कोई परवाह नहीं। बहादुर कभी चूं चा नहीं करते, लड़ाई में खुशी से जाते हैं। तुम तो यहाँ बड़े आराम से बाप से वर्षा लेते हो।
ये छीछी शरीर छोड़ना है। अब जाते हैं स्वीट साइलेंस होम। बाबा कहते मैं आया हूं तुम्हें ले चलने। बाबा आए हैं ले चलने के लिए। मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। इम्प्योर आत्मा जा ना सके, ये नई बात है। कोई भी अपवित्र आत्मा तो जा नहीं सकती। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। विकर्मों से बचने के लिए बुद्धि की प्रीत एक बाप से लगानी है। इस सड़ी हुई देह का अभिमान छोड़ देना है। हम वॉरियर्स हैं। इस स्मृति से माया रूपी दुश्मन पर विजय प्राप्त करनी है। उसकी परवाह नहीं करनी। माया गुप्त रूप में बहुत प्रवेश करती है, इसलिए उसे परखना और संभलना है। विकर्मों से बचने के लिए बुद्धि की प्रीत एक बाप से लगानी है। सड़ी हुई देह का अभिमान छोड़ देना है। हम वॉरियर्स हैं। इस स्मृति से माया रूपी दुश्मन पर विजय प्राप्त करनी है। उसकी परवाह नहीं करनी। माया गुप्त रूप में बहुत प्रवेश करती है, इसलिए उसे परखना और संभलना है। वरदान है मनसा वाचा कर्मणा की पवित्रता में संपूर्ण मार्क्स लेने वाले नंबर 1 आज्ञाकारी भाव। मनसा वाचा कर्मणा की पवित्रता से संपूर्ण मार्क्स लेने वाले नंबर 1 आज्ञाकारी भव। मनसा पवित्रता अर्थात संकल्प में भी अपवित्रता के संस्कार इमर्श ना हो। सदा आत्मिक स्वरूप अर्थात भाई भाई की श्रेष्ठ स्मृति रहे। वाचा में सदा सत्यता और मधुरता हो। कर्मणा में सदा नम्रता, संतुष्टता और हर्षित मुक्ता हो। इसी आधार पर नंबर मिलते हैं। वाचा में सत्यता मधुरता हो, कर्मणा में नम्रता, संतुष्टता और हर्षित मुक्ता हो। इस आधार पर मार्क्स मिलते हैं। और ऐसे संपूर्ण पवित्र आज्ञाकारी बच्चों का बाप भी गुणगान करते हैं। वही अपने हर कर्म से बाप के कर्तव्य को सिद्ध करने वाले समीप रतन है। स्लोगन है संबंध संपर्क और स्थिति में लाइट बनो, दिनचर्या में नहीं। दिनचर्या जो हमारी बनी हुई है उसमें एक्यूरेट रहना है। अमृत वेले किस समय उठना है, क्लास में जाना है, बाबा कहते उसमें तो बिल्कुल एक्यूरेट रहो, लेकिन संबंध संपर्क और स्थिति में हल्के रहो। आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो। अंतर्मुखी बनो। अंतर्मुखी आत्माएं कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे अच्छी हो चाहे हिलाने वाली, हर समय हर सर्कमस्टांस के अंदर अपने को एडजस्ट कर लेते हैं। अकेले हो या संगठन में हो, दोनों में एडजस्ट होना, ये है ब्राह्मण जीवन। अकेले हो तो भी आनंद में और संगठन में हो तो भी, ये है ब्राह्मण जीवन। आज हम सब याद करेंगे मैं बाबा का आज्ञाकारी बच्चा हूं। बाबा के आज्ञाकारी बच्चे सदा आज्ञा पालन करते हैं। आज्ञा या श्रीमत परमात्म आज्ञा है, परमात्म श्रीमत है। आज्ञाकारी बच्चे मन वचन कर्म से सदा सबको सुख देते हैं। चेक करें, सुबह से लेकर रात तक जो भी श्रीमत मिलती है, क्या उसे परमात्म आज्ञा समझकर मैं पालन कर रहा हूं? कदम कदम पर श्रीमत पर चलने वाले
परमात्म दुआओं के पात्र बनते हैं। महसूस करें बाबा स्वयं मुझे शक्तियां देकर सकाश दे रहे हैं। सदा आज्ञाकारी विजयी भाव। मन ही मन बाबा का शुक्रिया करते महसूस करें मैं परमात्म दुआओं से पलने वाला आज्ञाकारी बच्चा हूं। ओम शांति शांति।